डे यू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी क्षितिज का चैप्टर 4। ठीक है, तो चैप्टर 4 आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सांवले सपनों की याद, जो कि लिखा गया है जाबिर हुसैन जी के द्वारा। जाबिर हुसैन जो हैं, सबसे पहले हम जो है इसके जो लेखक हैं जाबिर हुसैन, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जाबिर हुसैन जो हैं इसके लेखक हैं। तो जाबिर हुसैन जिनका जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ, वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीवी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगांव, एक नदी, रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। ठीक है, यहाँ पर जो है बताया गया है कि जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी है एक, ठीक है, उसके बारे में जो सालिम अली हैं उनकी मृत्यु के तुरंत बाद एक संस्मरण लिखा गया है। ठीक है, संस्मरण क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, संस्मरण होता है जब हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में, उसकी यादों के बारे में लिखें। मान लीजिए कोई भी चीज़ है या कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई इंसान है, कोई वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब हम उसकी यादों के बारे में लिखें तो उसे संस्मरण कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है पाठ में, क्योंकि उनकी जो सालिम अली है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब सिर्फ उनकी क्या रह गई हैं, लोगों के पास सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनके बारे में यहाँ पर एक संस्मरण हमें दिया गया है। सालिम अली है, सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। यहाँ पर जो है सालिम अली की जब मृत्यु हो जाती है तो उसमें कुछ दुख होता है। ठीक है, मृत्यु हुई है उनकी, तो जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दुख है, और अवसाद को लेखक ने जो है सांवले सपनों की याद में व्यक्त किया है। सालिम अली जो है उनका स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र बताया है, कैसे वो इंसान थे। और भाषा जो है, भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर तो हमें वो जो है हमारे दिल को छू लेती है। ठीक है, फटाफट से हम यहाँ पर जल्दी से चैप्टर शुरू करते हैं जो है सांवले सपनों की याद। यहाँ पर क्या होता है, हमें बताया गया है कि इस पाठ में, यह जो पाठ है हमारा सांवले सपनों की याद, इसमें लेखक जो हैं हुसैन जी, ठीक है, जाबिर हुसैन जी, वो कहते हैं कि पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय वो जो है यहाँ पर देते हैं। लेखक ने बताया, वो ठीक एक सैलानी के तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया कि वो जो है उनका आखिरी पलायन होता है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी, तनाव के माहौल से सालिम अली जो हैं उन सबको छोड़कर जो है क्या है, उनका आखिरी पलायन है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए हैं जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया कि जो लेखक है
जो लेखक जाबिर हुसैन जी हैं वो बताते हैं कि एहसास की एक ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। ठीक है, यहाँ पर जो है लेखक जो जाबिर हुसैन जी हैं वो कहते हैं कि वृंदावन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छाँव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जाबिर हुसैन जी हैं वो कहते हैं कि जो कृष्ण है उन्होंने जितनी मस्ती करी, शरारतें करी बचपन में, वो देखी किसी ने नहीं है। ठीक है, काफ़ी जो उन्होंने वाटिका में जब वो छोटे छोटे पेड़ों के नीचे बैठते थे, उन्होंने विश्राम करा, उन्होंने बंसी बजाई, तो वो कब हुआ किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें उस चीज़ की याद दिला देता है। ठीक है, जो जाबिर हुसैन हैं वो कहते हैं कि आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है, यानी कि आज भी वृंदावन में कृष्ण की जो बांसुरी है उसका जादू आज भी वहाँ चलता है। आज भी लोग उनकी बांसुरी की आवाज़ को जो है आवाज़ सुनने के लिए जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, आज भी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह भरा हुआ है। इस तरह से जो है हमारे जो जाबिर हुसैन लेखक हैं वो बताते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर हमें बताया गया कि उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी। यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो सालिम अली जी हैं उनकी जो मृत्यु का कारण है वो जो है कैंसर बीमारी है। ठीक है, इसके बाद वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, उनके जो है थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन अंतिम समय तक उनकी जो मौत थी वो अंतिम समय तक भी उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यहाँ पर जो है सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। तो यहाँ पर जो है जो जाबिर हुसैन जी हैं वो कहते हैं कि जो सालिम अली हैं, ठीक है, सालिम अली जी जो हैं, सालिम अली जो हैं वो कहते हैं कि उनके बारे में बताया है कि वो जो हैं 100 साल पूरे करने वाले थे, तभी कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन वो उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया कि वो जो हैं उन्हें जो है कैंसर बीमारी हुई, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर शरीर हुआ, जानलेवा बीमारी थी, लेकिन फिर भी ये सब बीमारी वगैरह मिलकर भी उनके अंतिम समय तक उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन पाई, वो पक्षियों की तलाश करने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, यानी कि वो जो पक्षियों की तलाश करते थे अपनी रोशनी से, अपनी आंखों से जब उन्हें देखते थे, तो ये सब बीमारी मिलकर भी उनकी आंखों की रोशनी जो है, मतलब जो उनकी पक्षियों की तलाश है उसे बंद नहीं कर पाई। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया कि उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ है। ठीक है, परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत की प्रति समर्पित थी। ठीक है, अपने जीवन में यहाँ पर जो बताते हैं वो कि लेखक के इनके सालिम अली जी के बारे में बताते हैं कि अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों
को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी, यहाँ पर हमें बताया गया कि वो जो हैं अपने, वो उन लोगों में से थे जो खुद जो है मतलब प्रकृति के प्रभाव में नहीं जाते थे, प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो उनकी जीवन साथी थी वो उन्होंने अपनी स्कूल की सहपाठी को चुना। ठीक है। स्कूल में सहपाठी थी उनकी तहमीना, उनसे उन्होंने शादी करी, जिन्हें हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। ठीक है। जो तहमीना थी उन्होंने हर चीज़ में जो है सालिम अली जी का साथ दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया कि सालिम अली जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ पर वो जो हैं चौधरी साहब से मिलते, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, उनसे मिले। ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया तब उनकी भी आंखें नम हो गई। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा। यहाँ पर हमें बताया गया कि जो सालिम अली जी हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा का, ऑटोबायोग्राफी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उसका जो है जो नाम है वो उन्होंने फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा। उसके बाद वो याद करते हैं कि लॉरेंस की मौत के बाद जो है उनकी जो पत्नी थी फ्रीडा लॉरेंस, उन्होंने उससे अनुरोध किया। ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पर हमें बताया गया कि जो लेखक की सालिम अली की पत्नी थी, उन्होंने जब लॉरेंस के बारे में लिखा है। ठीक है। यहाँ पर जो है मतलब कि उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है, यानी कि D.H. लॉरेंस अब यहाँ पर जो है वो हैं D.H. लॉरेंस जो है, जो उनकी पत्नी है फ्रीडा लॉरेंस, उनसे अनुरोध करा कि वे अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताएं। तो वो जो हैं वो कहती हैं कि लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव है, कि मुझे नहीं पता। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से जब कहा गया कि मुझे इतना नहीं पता, मैं अपने पति पर इतना नहीं बता सकती, ठीक है, जितना उस छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है लॉरेंस के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें बताया गया कि जो फ्रीडा लॉरेंस हैं, D.H. लॉरेंस की पत्नी, जब उनसे पूछा गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखें या कुछ बताएं, तो जो लॉरेंस की पत्नी है फ्रीडा लॉरेंस, उन्होंने कहा कि लॉरेंस के बारे में मैं इतना नहीं जानती, या लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव है, तो जितना छत पर बैठी वो गोरैया जानती है। ठीक है। मुमकिन है लॉरेंस सालिम का अटूट हिस्सा हो। इसके बाद हमें बताया गया कि वो जो हैं वो सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। ठीक है। बचपन में उनके एयरगन की शिकार एक गोरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले गई। ठीक है। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति के दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। यानी कि यहाँ पर हमें बताया गया कि जो सालिम अली हैं उनका प्रकृति की दुनिया में इतना ज़्यादा वो प्रकृति को पसंद करते थे, पक्षियों को पसंद करते थे, जो कि टापू नहीं बने, एक सागर बनकर उभरे। ठीक है। और यहाँ पर हमें बताया गया कि जो उनकी एक नीले कंठ की गोरैया उनकी एयर गन से जब घायल हो जाती है उनके बचपन में, तो उस गोरैया की वजह से उनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो बदल जाती है। ठीक है। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक
नेज़ग्रिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे लेखक हैं वो कहते हैं, वो थोड़ा जो है भावुक होते हुए कहते हैं, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? ऐसा जो है यहाँ पर वो भावुक होते हुए कहते हैं। इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ आया हो, अगर आपको स्टोरी समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।